सचिन मैथ क्लासेस कंपटीशन पर आप लोग का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने इस टॉपिक में आप लोग को बताना चाहता हूँ क्लास 12 का फिजिक्स जो पढ़ा रहा हूँ। अब मैं इसके पहले कूलॉम का नियम क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये सब कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मेरा अगली टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइंड चार्ज। ठीक है सर, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, करा कि हेडिंग आपका है किसी बिंदु आवेश के कारण। कोई एक बिंदु होगा, यानी एक बिंदु मानेंगे, इस पर कोई आवेश होगा, ठीक, इस पे ही कोई आवेश होगा। इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ तक होगा, इसकी एरिया कहाँ तक होगा, तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हम जो पहले बता चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहले हेडिंग लिख लेते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है फ्रेंड्स, इस हेडिंग को हम लोग समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, करा किसी बिंदु आवेश के कारण, तो मान लेते हैं ये बिंदु है और इस पर कोई आवेश है, प्लस क्यों आवेश रख दिया जा रहा है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ई का वैल्यू ज्ञात करना है। मान लेते हैं ये आवेश के कारण कोई क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत अच्छी चर्चा हो चुकी है। मान लेते हैं इस बिंदु से आर दूरी पर, कितने दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, और जिस पर हम मान लेते हैं इस पर एक आवेश है क्यू नॉट जीरो। ठीक है, तो प्लस क्यू नॉट मान लेते हैं कि यह पहले से क्यू है, इस पर क्यू नॉट है। तो फ्रेंड देखिए, इस पे प्लस है, तो प्लस आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी जो बल की दिशा होगी इस साइड होगी, विपरीत होगी, यानी एक दूसरे को विपरीत होगी, न कि एक दूसरे को आकर्षित होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब करना क्या है, कूलॉम के नियम के अनुसार, कूलॉम के नियम के अनुसार, कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने कूलॉम का नियम क्या होता है सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए कहता कि दोनों आवेश फार्मूला के हिसाब से अगर बनाएंगे तो F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ठीक है, और क्यू नॉट, आवेश क्यों है तो क्यू नॉट, और दो आवेश है कि क्यों है क्यू नॉट है, दोनों को लिख दिया। और कहता है कि इनके बीच की जो दूरी होगी, यानी दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी फ्रेंड, उसी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नियम जो पढ़े रहेगा तभी समझ में आएगा फ्रेंड्स। नियम कूलॉम के नियम से हमने ये बनाया, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इस बिंदु P पर, अब आपसे पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, जो कि पिछली ही क्लास में पढ़े हैं। अतः लिखेंगे, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फ्रेंड, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो फार्मूला के हिसाब से होगा E बराबर F/Q0। ये हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान लेते हैं। तो फिर से देखिए फ्रेंड्स, अब लिख सकते हैं समीकरण से। देखिए फ्रेंड्स, जो F की वैल्यू है इक्वेशन 2 में F के स्थान पे अगर हम रख देते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए F की जो वैल्यू है, अगर इस वैल्यू को उठाकर मैं समीकरण 2 के इक्वेशन में F के स्थान पे रख देते हैं तो E बराबर, तो F के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, तब आप बोलेंगे फ्रेंड्स कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू नॉट बटे में आर स्क्वायर, यही बोलेंगे। अब कहेंगे पूरे के बटे में क्या है सर, बोलेंगे कि क्यू नॉट 0 है। तो आप देखेंगे कि क्यू नॉट से देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, बहुत सिंपल। क्यू नॉट, देखिए क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे में आर स्क्वायर। ये तो इसका फार्मूला हुआ है। ठीक है, यही फार्मूला हमें प्रूव करना था, जो कि फार्मूला आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये जो K है, K क्या होता है, एक नियतांक है। हम मान लेते हैं निर्वात अथवा वायु के लिए
के बराबर क्या मान लेते हैं फ्रेंड्स 1। तो के स्थान पे अगर 1 रख देते हैं, के स्थान पे अगर 1 रख देते हैं तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में आर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी हम लोग जान चुके हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में आर स्क्वायर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से जानते हैं कि इस पे न्यूमेरिकल कैसे आएंगे। न्यूमेरिकल भी इस पे अच्छे खासे आते हैं और बहुत ही हम इस पे न्यूमेरिकल का भी वीडियो आप लोग को बना के देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगली टॉपिक जो कि इसके बाद आप लोग को पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के टॉप व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, और एक बार समझाएंगे दोबारा आप लोग को समझने की ज़रूरत नहीं है। वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे चलिए फ्रेंड्स, चलिए अब मैं इस टॉपिक को शुरू करने से आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वैद्युत द्विध्रुव फ्रेंड, दी का अर्थ समझते हैं। कहेंगे सर 2 होता है, दी का मतलब 2। ध्रुव पढ़ चुके हैं कि प्लस माइनस, वैद्युत में जो इलेक्ट्रिसिटी करंट होता है वही सब, और ध्रुव मतलब होता है 2 ध्रुव होते हैं, प्लस और माइनस होते हैं, यानी 2 ध्रुव। द्विध्रुव करना है, जिसके 2 ध्रुव हों उसी के बारे में पढ़ना है। तो इसका कह सकते हैं फार्मूला आपका होता है, देखिए हम मान लेते हैं 2 ध्रुव रखना है तो एक माइनस मान लेते हैं, एक प्लस मान लेते हैं, यानी एक माइनस आवेश ले लेते हैं, एक प्लस आवेश ले लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक माइनस आवेश, एक प्लस आवेश, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है फ्रेंड्स, बीच की जो दूरी है वह है कितनी मान लेते हैं, इनके बीच की जो दूरी फ्रेंड्स उसे हम 2l मान लेते हैं, 2l। अगर इनके मध्य बिंदु से दोनों फ्रेंड्स, अगर ये रस्सी है, इसको घुमा दें तो इसका मध्य बिंदु ये आएगा, तो यल दूरी इतना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यल दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा। कह सकते हैं कि अब देखिए फार्मूला क्या होगा, डिफिनीशन क्या होगा, कितने आवेश हैं, 2 आवेश, 2, किंतु कौन से, समान आवेश है कि विपरीत आवेश है। पहले देखिए यहाँ से हमको आपका डिफिनीशन क्लियर करेंगे, परिभाषा यहीं से बनाएंगे। परिभाषा कैसे बनेगा, कितने आवेश है, बोलेंगे सर 2 आवेश। पहले देखिए दोनों आवेश समान है क्योंकि यहाँ पर भी क्यों है, यहाँ पर भी क्यों है, बोलेंगे 2 बराबर, किंतु, अब बोलिए किंतु का अर्थ क्या हुआ, किंतु विपरीत, क्योंकि समान आवेश थोड़ी है, एक प्लस एक माइनस है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो आप बोलेंगे 2 बराबर किंतु विपरीत आवेश हैं, किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से, यानी एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होकर जिस निकाय की रचना करते हैं उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल लैंग्वेज में उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। देखिए 2 बराबर किंतु विपरीत आवेश, एक दूसरे से अल्प दूरी मतलब बहुत कम से कम नज़दीक हो, कम से कम पास में हो, उसे ही हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी ये जो एरिया क्षेत्र बन रहा है, यानी कह रहा है कि स्थित होकर जिस निकाय का अर्थ होता है फ्रेंड्स क्षेत्र, एरिया, यानी जिस निकाय इतना एरिया का रचना कर रहा है, तो यही पूरा एरिया जो होता है वैद्युत द्विध्रुव कहता है, यानी द्विध्रुवों से मिलकर जो बना होता है उसे ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। डिफिनीशन समझ आया। अब समझते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव होता है इसे हम लोग
इसे हम इसी के बेस पे बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सॉल्व करना है। अभी इसी पे अच्छे अच्छे लेवल की क्वेश्चन IIT मेंस जेईई तक में जो पूछे जाते हैं वहाँ तक हम लोग को पहुँचना है। अब आशा करते हैं ये सब आप पिछले जितने वीडियो हैं स्टेप बाय स्टेप आप करते आएंगे, और हम आशा करते हैं जो आप नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें IIT मेंस जेईई के सवाल आप लोग को सॉल्व कराएंगे, जिससे अभी से हम सोचते हैं कि आप लोग को इंटर के बाद कहीं पर तैयारी करने ना पड़े। और उसके इस सब्जेक्ट के साथ साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपको पढ़ने और रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरा यहाँ फार्म आप लोग के साथ आप लोग के लिए मैं अपना एक फेयर भी बना रहा हूँ, जो आपको यूट्यूब के चैनल पर भी इसे प्रोवाइड कराया जाएगा। इसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मेरा अगला टॉपिक जो होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्योंकि फ्रेंड मैं पिछले साल से वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, प्लीज़ चलते हैं फ्रेंड्स। अब आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक्स फ्रेंड्स।